ये पहले दे दो। हाँ जी, शुरू करो किरण दीदी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, बोलो श्री सदगुरु महाराज। समस्त सुंदर साथी की सभी सुंदर साथी के चरणों में मेरा प्रेम प्रणाम। प्रथम दीदी आवाज नहीं आ रही, आप बोलो। लाख श्री मेरे जीव के जीवन इन पड़ी धनी न वलना वन मेरे जीव के जीवन मेरे जीव के जीवन। किरण दीदी आवाज नहीं आ रही, कट रही है आवाज। क्या आवाज नहीं आ रही? प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सदगुरु महाराज की जय। मेरी आवाज ठीक है? अब ठीक है। हाँ आ रही है। एक मिनट, कैसी चीज है? सुंदर सा जी प्रणाम जी। अब हमारे बीच में है हमारी सुरक्षा सेतिया जी, वो प्यारा सा अपना भजन हमारे सामने रखेंगे। सुरक्षा सेतिया जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। सुंदर साथ जी आपके चरणों में मेरा कोटान कोट प्रणाम जी। आवाज आ रही है ना मेरी भी? आ रही है मम्मी, बोलो। तेरे दीदार को पाऊं यही मन चाहता है, तेरे दीदार को पाऊं यही मन चाहता है, कि एक पल दूर न जाऊं यही मन चाहता है। तेरे चरणों की महिमा को पिया मैं गाऊं कैसे, तेरे चरणों की महिमा को पिया मैं गाऊं कैसे। लाख तली लाल एड़िया पिया मैं पाऊं कैसे, लाख तली लाल एड़िया पिया मैं पाऊं कैसे। तेरे चरणों में रह जाऊं यही मन चाहता है, तेरे चरणों में रह जाऊं यही मन चाहता है, तेरे दीदार को पाऊं यही मन चाहता है। तेरे सुंदर गले में 5 हारों की लड़ी है ओ, तेरे सुंदर गले में 5 हारों की लड़ी है, कोई हीरा कोई मानिक कोई नीलवी जड़ी है, तेरे श्रृंगार को पाऊं यही मन चाहता है, तेरे श्रृंगार को पाऊं यही मन चाहता है, तेरे दीदार को पाऊं यही मन चाहता है। तेरे बाजू में पहुंची और काड़ो कड़ी है, तेरे बाजू में पहुंची और काड़ो कड़ी है, कि 10 अंगुरी में 10 अंगूठियां रत्न
रत्नों जड़ी है कि 10 उंगली में 10 अंगूठियां रत्नों जड़ी है। नखों के नूर को पाऊं यही मन चाहता है। नखों के नूर को पाऊं यही मन चाहता है कि एक पल दूर ना जाऊं यही मन चाहता है। तेरे दीदार को पाऊं यही मन चाहता है। आपके नूरी मुख के नूर से ये धाम चमके ओ। आपके नूरी मुख के नूर से ये धाम चमके। लाल अधरों की शोभा देख कर ये आशिक अटके। लाल अधरों की शोभा देख कर ये आशिक अटके। झलक एक नूर की पाऊं यही मन चाहता है। झलक एक नूर की पाऊं यही मन चाहता है कि एक पल दूर ना जाऊं यही मन चाहता है। तेरे दीदार को पाऊं यही मन चाहता है। इश्क के जाम पिला देना यही तमन्ना है हो। इश्क के जाम पिला देना यही तमन्ना है। तेरे आगे खड़ी विनती करे ये अंगना है। तेरे आगे खड़ी विनती करे ये अंगना है। तेरी मस्ती में खो जाऊं यही मन चाहता है। तेरी मस्ती में खो जाऊं यही मन चाहता है कि एक पल दूर ना जाऊं यही मन चाहता है। तेरे दीदार को पाऊं यही मन चाहता है कि एक पल दूर ना जाऊं यही मन एक टाइम कब से चाहता है। बोल तो रहा थे ना भूल गया। प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर भजन, मेरा फेवरेट सबसे ज्यादा। सभी सुंदर सार के कमेंट्स आपके लिए आ रहे हैं। बहुत सुंदर भाव रखा आपने। चलिए सुंदर सार जी, जैसा कि वर्णन किया गया है अब उन्हीं को हम सुनेंगे वाणी के द्वारा, श्रृंगार की वाणी के द्वारा। मीनू जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। प्रकरण 18 है कि 17 है ना? 18 18 ठीक है वीना दीदी। प्रकरण 18 चौपाई हमारी चल रही है 48। मानो लाल कड़ी मानिक की माहे कई रंग बेल अनेक। सिर पतलियों लग रही ए शोभा अति विसेक। एक सेकंड, किरण दीदी तो नहीं आई ना? नहीं। ऐसा लगता है जैसे घुंघरियों की कुंडियां यानी कि कड़ियां लाल रंग के माणिक की हैं। इन कड़ियों में अनेक रंग की बहुत सी लताएं अंकित हैं। ये कड़ियां घुंघरियों के पतले पतले शिरों से जुड़ी हुई हैं। यह बहुत ही विशेष प्रकार की है।
घुंघरियों की कड़ियां लाल रंग के माणिक की हैं और इन कड़ियों में अनेक रंग की बहुत सी लताएं अंकित हैं। घुंघरियों के पतले पतले शिरों से जुड़ी हुई हैं। इन कड़ी के रूप रंग मिही बेली गिनी न जाए, मानो पुतली वाही की कांगरी, ए जुगत अति शोभाई। इन कड़ियों के रूप रंग अद्वितीय हैं। इन पर बनी हुई सूक्ष्म आकार वाली लताओं की गिनती कर पाना संभव नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे ये लताएं पुतलियों की कांगरी के रूप में है। विचित्र प्रकार की यह संरचना बहुत शोभायमान हो रही है। ये समझ में नहीं आई। ऐसा प्रतीत होता है जैसे ये बेलियां यानी लताएं पुतलियों की कांगरी के रूप में है। जैसे बीच में तो पुत्तियां बनी हुई, ऊपर नीचे कांगरी नहीं बना देते अपन, ऐसे दीदी? बीच में डिजाइन और ऊपर ऊपर नहीं बना देते डिजाइन। अच्छा, चांदबेन जी उस आप तरह। प्रश्न बनाना, मेरा ना नेट नहीं काम कर रहा। अच्छा जी, राज जी जरूर बनवाएंगे। पुतलियों की कांगरी, पुतलियों की कांगरी है। हाँ, पुतलियों जैसे की पुत्तियां बीच में बनी है ना और ऊपर नीचे कांगरी बनी हुई है, मुझे ऐसा लगता है। कड़ियों में कई रंग अद्वितीय हैं। इस पर सूक्ष्म कड़ियों के ऊपर सूक्ष्म रंग की लताएं हैं और फिर ये लताएं हैं पुतलियों की कांगरियों के रूप में हैं, जो लताएं नाम जाती है जी, ना। हाँ जी। कांगरी जो है पुतलियों के रूप में बनी हुई है, पुतलियां की कांगरी बनी हम्म। हाँ। हम्म। अब कहूँ रंग कांबिये के, पहरी जंजीर जो जुगत, जुदे जुदे रंग हर कड़ी, नैना देख न होए त्रिपित। कहाँ से आवाज आ रही है? सुनती सुंदर सा जी, जहाँ आसपास आवाज है अपना म्यूट कर दो। ये किरण दीदी की आवाज है। ओके, कोई नहीं, सरोज दीदी बंद कर दो। इतना मोटा काट, थोड़ा मोटा काट छिलका। एक सेकेंड, सरोज दीदी म्यूट कर दो किरण दीदी को भी। अब कहूँ रंग कांबिये के, पहरी जंजीर जो जुगत, जुदे जुदे रंग हर कड़ी, नैना देख न होए त्रिपत। अब मैं कांबी के रंग का वर्णन करती हूँ। यह धनी के चरणों में जंजीर की तरह पहनी जाती है। इसकी प्रत्येक कड़ी में अलग अलग रंग आए हैं। इनकी शोभा को भले कितना भी क्यों ना देखा जाए, किंतु आंखों की तृप्ति नहीं होती। नैनों के तृप्त न होने का कथन अपने में गहन रहस्य छिपाए हुए है। किसी घृणित या गंदी वस्तु को देखने की इच्छा ही नहीं होती। यदि भूलवश दृष्टि पड़ भी जाए तो उससे अपनी नजर हटा लेनी पड़ती है। सामान्य वस्तु को भी कुछ देर देखने के पश्चात उससे मन ऊब जाता है। इसके विपरीत परमधाम या युगल स्वरूप के अनंत सौंदर्य से दृष्टि नहीं हटती।
इसका मुख्य कारण है कि आंखों में सौंदर्य को देखने की अमिट प्यास होती है। अक्षरातीत को देखने के पश्चात यदि जी भर जाए तो इसका तात्पर्य है कि यदि उनके सौंदर्य की अनंतता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। यद्यपि पर ब्रह्म को पूर्ण काम अवश्य कहा गया है, किंतु उसका आशय यह नहीं कि उसको देखने के पश्चात उससे भिन्न संसार की किसी अन्य वस्तु को देखने की इच्छा नहीं होती। जिस प्रकार श्री राज्य का सौंदर्य अनंत है, उसी प्रकार आत्मा में उन्हें देखने की चाहत भी अनंत मानी जाएगी। उसमें कमी का तात्पर्य है कि प्रेम में कमी होना या कहीं न कहीं से हृदय में माया की इच्छाओं का प्रवेश कर जाना। यही कारण है कि प्रीतम के दीदार में नेत्रों को हमेशा अतृप्त ही कहा जाता है। भाव समझ में आया क्या कहना चाह रहे हैं? काम्बी की बात करी जा रही थी कि यह धनी के चरणों में जंजीर की तरह पहनी जाती है। एक जंजीर होती है ना, और उसकी जो कड़ियां होती हैं वो अलग अलग रंग की हैं। हम्म, एक बार इसको दोबारा पढ़ लिया। हाँ पढ़ लेती हूँ। उनका हम्म, भाव ये है, हम्म, भावार्थ पढ़ती हूँ। हाँ भावार्थ पढ़। कि नैनों के तृप्त न होने का कथन अपने में गहन रहस्य छिपाए हुए है। मतलब एक गहनता की बात करी है कि किसी घृणित या गंदी वस्तु को देखने की इच्छा ही नहीं होती। यदि भूलवश दृष्टि पड़ भी जाए तो हम उससे नजर हटा लेते हैं ना। और जो सामान्य वस्तु होती है उसको कुछ देर देखने के पश्चात उससे मन ऊब जाता है। लेकिन इसके जो विपरीत है, परम धाम हो या युगल स्वरूप, उनके अनंत सौंदर्य को देखने से दृष्टि नहीं हटती। तो इसका कारण क्या है कि आंखों में सौंदर्य को देखने की अमिट प्यास होती है, और अक्षरातीत को देखने के पश्चात यदि जी भर जाए तो उनकी सौंदर्य की अनंतता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा कि इतना अनंत सौंदर्य है और हमारा जी भर रहा है। मतलब जी कैसे ऐसा सौंदर्य है जो पल में करोड़ों बार बदलता है, तो जी कैसे भर सकता है, कैसे जी भर सकता है ना। यद्यपि पूर्ण पार ब्रह्म को पूर्ण काम अवश्य कहा गया है, किंतु इसका यह आशय नहीं कि उसको देखने के पश्चात उससे भिन्न संसार की किसी अन्य वस्तु को देखने की इच्छा नहीं होती। मतलब उनको देखने के पश्चात हमें संसार को देखने की इच्छा नहीं होगी, नहीं होती। है ना। जिस प्रकार राज्य का सौंदर्य अनंत है, उसी प्रकार आत्मा में उसको देखने की चाहत भी अनंत मानी जाएगी। हमें इस बात से क्या शिक्षा हो रही है कि हमें पता लग गया राज्य के अलावा और कोई सुंदर है ही नहीं, तो उतनी चाहत भी अनंत करनी है। और यदि हमारी चाहत में कमी आ गई तो प्रेम में कमी होना
या कहीं ना कहीं से हृदय में माया की इच्छाएं हमारे दिल में प्रवेश कर गई हैं। यदि हमारा देखने को दिल नहीं कर रहा, चितवनी करने को दिल नहीं कर रहा, तो सोचो माया की इच्छाएं हमारे दिल में है। अभी यही तो स्थिति होती है ना, अपन सुबह बैठते हैं, जब चितवनी करते हैं, तो कई बार जब ध्यान अगर भटकता है, तो इसका मतलब ये है ना कि हमारी माया हमारे ऊपर अभी असर कर रही है, तभी तो ध्यान उधर जाता है ना। बिल्कुल राज्य तो पूर्ण काम है, वो तो एक बार अगर हमें दिख जाए तो हमें दुनिया सारी फीकी लगने लगेगी, फीकी लगेगी। तो हमें अच्छा लगेगा ही नहीं। हम्म। तो यही कारण है कि प्रीतम के दीदार में नेत्रों को हमेशा अतृप्त ही कहा जाता है, कि वो तृप्त हो ही नहीं सकती निगाहें। राजी इतने सोने हैं हमारे, है ना। तो फिर से कड़ियों का वर्णन चल रहा है। अनेक कड़ियां जंजीर में, गिनती होए न ताई। कई रंग नंग एक कड़िए में, बेल जंजीर गिनी न जाए। तो जंजीर में इतनी कड़ियां हैं, छोटी छोटी कड़ियां, कि उनकी गिनती हो पाना संभव नहीं है। प्रत्येक कड़ी में कई रंगों के नग जड़े हुए हैं। इस प्रकार जंजीर में बनी हुई लताओं की गणना भी नहीं हो सकती। मतलब पंजाबी में जिसको हम लोग कहते हैं संगली, संगली, हाँ जिसमें बने कुंडे कुंडे, एक कुंडे में दूसरा, दूसरे में तीसरा, जिस बिल्कुल। तरह से वो बनी जाएंगी कड़ियां, और उसमें घुंघरू लगे हुए हैं। एक मिनट, इसमें क्या बनाया है हाँ, देखते हैं। देखो। झांझरी, घुंघरी, काम्बी, वो कड़ी का इसमें बनाया नहीं हुआ जो है ना, काम्बी कामली का वर्णन चल रहा है ना। इसमें अभी वो कि चीज ऊपर जो दिखाई बताई है नहीं गई। कड़ियां को, हम्म। नहीं ऊपर जो बनाया गया ये होगी कड़ियां, वो अनंत जो बताई उन्होंने। नहीं, वो कह रही है ना, वो है जंजीर, जंजीर की तरह है। अच्छा अच्छा। हम्म। घुंघरी में तो जंजीर नजर आ रही है। बहुत सारा नजर आ रहा है। कई तरह की है राजी, कैसे दिल में डालेंगे ना। जंजीर में इतनी कड़ियां हैं। ए विचार कीजिए जब दिल से, रोकी खोल नजर। कड़ी कड़ी के रंग देखिए, गिनते हुए जाए फजर। हे साथ जी, यदि हम अपनी आत्मिक दृष्टि खोलकर प्रत्येक कड़ी के रंग को देखते हैं और अपने अंतःकरण में उसका विचार करते हुए कड़ियों के रंगों को गिनना प्रारंभ करते हैं, तो गिनते गिनते उजाला हो जाता है, माया का अंधकार मिट जाता है। यद्यपि आत्म दृष्टि से केवल देखा जाता है और ज्ञान रूप में उसका अनुभव आत्मा के अंतःकरण द्वारा किया जाता है। यहाँ जीव के अंतःकरण का कोई प्रसंग नहीं है। जीव का अंतःकरण तो जीव को होने वाले अनुभव का ही मात्र चिंतन मनन करता है, और आत्म अंतस्करण विचारिये अपने अनुभव का जो सुख। सागर ग्रंथ का ये है, ये कथन इसी ओर संकेत कर रहा है कि कड़ियों के रंगों को गिनने का क्या तात्पर्य है। चितवनी की गहराइयों में पहुंचना। इस स्थिति में आत्मा को जागृत हो जाना, आत्मा का जागृत हो जाना स्वाभाविक है, जिससे हृदय में ब्रह्मवाणी के परम गुज्ज रहस्यों का उजाला हो जाता है और माया का अंधकार
समाप्त हो जाता है। इसे ही इस चौपाई के चौथे चरण में फजर हो जाना कहा गया है, कि जब चितवनी के गहराइयों में पहुंच जाएं। कड़ियों के गिनने का तात्पर्य यह है कि चितवनी की गहराइयों में पहुंच जाएं और फिर ब्रह्मवाणी के गुज रहस्य खुलने लगे, तो वही फजर हो जाना है। ऊपर खजूरा कड़ियन का और कई बेल कड़ियों माहे, तिन बेलों रंग वेली कड़ियों, एक खूबी क्यों कर कहे जुबानी। कड़ियों के ऊपर खजूर की पत्तियों का अति मनोहर चित्रांकन है। इसी प्रकार कड़ियों में अनेक प्रकार की बेलियों के भी चित्र हैं। कड़ियों में बनी हुई बेलियों के रंग तथा लताओं सहित कड़ियों के सौंदर्य की विशेषताओं को इस जिह्वा से भला कैसे व्यक्त किया जा सकता है। इतना बारीकी से वर्णन, खजूर की पत्तियां। तेज जोत शोभा सलूकी, रूह के ताक देखे ए, खुशबोई नरम स्वर माधुरी, और कई सुख गुज इनके। इन कड़ियों में क्या क्या है? अनंत तेज है और ज्योति है। तेज ज्योत और शोभा और सुंदरता विद्यमान है। आत्मा इन्हें कहाँ तक देखे? इन कड़ियों में सुगंधि भी आ रही है और कोमलता लिए हुए है और स्वर की माधुर्यता ओतप्रोत है, कि जब बजती है ना, ध्वनि जब चलते हैं। इनके अतिरिक्त इनके अंदर कई प्रकार के अन्य गुज सुख विद्यमान है। इसके अतिरिक्त भी कई गुज सुख हैं। इस चौपाई के दूसरे चरण में कथित आत्मा कितना देखे का तात्पर्य क्या है? कि कड़ियों के अनंत सौंदर्य को दर्शाना है, कि बहुत सुंदर है और सुंदर है। क्या क्या देखें? कभी रंगों को देखे, तो कभी तेज को देखे, तो कभी सौंदर्य को देखे, कभी मीठी आवाज को देखे। तो सौंदर्य के सागर में तैरने वाली मछली भला कैसे उसका पार पा सकती है? पांच रंग नंग हर कड़ी, कई बेल फूल पात, कई कटाव कई बूटियां, इन जुबां गिने न जात। प्रत्येक कड़ी में पांच पांच रंग के नग जड़े हुए हैं। इन कड़ियों में अनेक प्रकार की लताओं, फूलों, पत्तियों, बेल बूटों और बूटियों के चित्र अंकित हैं, जिन्हें गिनकर इस जिह्वा से व्यक्त नहीं किया जा सकता। वर्णन किसका चल रहा है सुंदर साथ जी? क्या हम समझ? कड़ियों का। प्रणाम जी। प्रणाम जी नरेश जी। गणेश जी।
प्रणाम जी। हाँ जी, कड़ियों ने बुला लिया। देख लो, कड़ी से कड़ी जुड़ गई ना, जंजीर जुड़ गई। देखो कितना इसमें पढ़ने में हमें 1 मिनट लगा सिर्फ, और कह दिया उन्होंने कि कड़ियां, पहले तो कड़ी से कड़ियां ही अनंत है कि हमारा उनसे गिन ही नहीं सकते, अनगिनत है। फिर हर एक कड़ी में कितनी सुंदरता है, कितनी ज्योत है, कितनी सुगंधी है। मतलब अगर हम कड़ियों को ही चितवन में सिर्फ वहीं रुक जाए, उसकी सुगंधी को, उसकी ज्योत को, उसकी शोभा को, फिर आगे कह रहे हैं कि हर एक कड़ी में कोमलता कितनी अच्छा उसमें, और फिर स्वर की माधुरता कि जब राजीव के चलते होंगे चरण के, तो कितनी हर एक कड़ी में, वैसे तो कड़ियां अनंत है, और फिर हर एक कड़ी में कितनी माधुरता है। मतलब सुगंधी को अगर सोचो तो कितनी सुगंधी ही सिर्फ इस पूरे मूल मिलावे में, और उसके बाद कोमलता अगर उसको छूने की कोशिश करें, और उसमें स्वर, अब वो भी अनगिनत। फिर कहते हैं आगे कि आत्मा की दृष्टि से कड़ियों को मतलब देखें तो हम गिन ही नहीं सकते, अगर सारी उम्र लग जाए और नहीं गिन सकते। फिर कह दिया अगली चुपाई में, 5 रंग नग हर कड़ी। अब एक कड़ी को भी अगर मैं सिर्फ टिक जाती हूँ, अनंत कड़ी है, 5 रंग नग हर, फिर एक कड़ी में 5 नग और कई बेल फूल पात, और उस एक कड़ी में भी कितने ही बेलें और कितने ही फूल, और हर फूल की अलग अलग सुगंध, हर बेल की अलग अलग शोभा, कितनी तरह की पत्तियां, और वो सब चेतन। वो भी मान लो हम जब देख रहे हैं तो वो भी हमसे, उनमें वो भी बातें, कितना, कई कटाव कई बूटियां, उसमें कितने कटाव हैं और कितनी बूटियां, मतलब हर एक बूटी को भी देखें, हर एक कटाव वो अपने आप में ही एक पूरा का पूरा, जिसे कह सकते हैं ना कि भाई शब्द नहीं है, मतलब पूरा का पूरा ही एक वहां पे एक चीज बन जाएगी कि क्या है इन मतलब जुबान। उन्होंने एक एक चीज को कैसे दीदार किया। मेन ये बात क्या समझ में आ रही है कि उन्होंने जब देखा, महामती जी ने तो खुद ही राजी ही बुलवा रहे हैं, एक एक चीज का वर्णन किया कि हम कहाँ दुनिया की चीज से मिलान कर सकते हैं, नहीं कर सकते। वो बना ही नहीं सकते ऐसी चीज हम। यदि हम चौपाई के हिसाब से भी ढूंढना चाहे ना ऐसी चीज कि वो मिल जाए हमें, ऐसी कड़ियों, वो मिल ही नहीं सकती। कितनी गहरी बात है कि हम बिना चितवन के इस चीज को महसूस ही नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। बल्कि कल सुबह को मैं पढ़ रहा था रात, तो एक बारी मुझे, एक बारी वो दिखाइए इसको, काम्बी की शोभा हो रही है, काम्बी में कड़ी पे फोकस करिए जरा, पंडित में आपके पास वो थी ना। हाँ हाँ, मैं बोलती हूँ, ये काम भी है। उसको थोड़ा बड़ा करिए। एक सेकेंड, मतलब इतनी क्लियर नहीं हो पा रही, नहीं हो पा नहीं हो पा रही। मैंने देखा है अभी जूम करके, क्योंकि ये ना वो वाली दूसरी पीडीएफ है। मैं इसका ओरिजिनल कॉपी निकालूंगी, क्योंकि ओरिजिनल चीज में ना वो फिर भी हो जाएगी। तो अभी किरण दीदी कोई कोशिश बात। कर रही हैं, अभी नेक्स्ट क्लास में जो होएगी ट्यूसडे को, उस समय की एक एक चीज को थोड़ा सा और अच्छे से चित्र के द्वारा, हमने कहा है कि उसकी अच्छी से अच्छी जो भी निकाल सकते हैं हम पिक्चर, कि समझाने की कोशिश की जाए। तो राजी कराएंगे। अब राजी को पता है कैसे दिल में डाल रहे हैं। ठीक है, यहाँ से पढ़ते हैं। हर कड़ी कई कर करी, सो देखत ज्यों जड़ाव, नंग जोत नजरों आवही, कई नकस कई कटाव। प्रत्येक कड़ी में छोटे छोटे नगों से जड़ी हुई अनेक प्रकार की करकरियां, यानी कि चूड़े हैं। ये जड़ाव की तरह दिखाई देते हैं। इनके नगों की ज्योति स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रही है। इन करकरियों में अनेक प्रकार के चित्र और बेल बूटे अंकित हैं।
तख्ती ना देवे चरण को, ना बोझ देवे पाए, गुण सुख एक भूखन, इन मुख गिने न जाए। यह काम्बी धनी के चरणों में कठोरता या बोझ का अनुभव नहीं होने देती। काम्बी का वर्णन चल रहा है। धाम धनी के किसी एक आभूषण में इतने गुण और सुख भरे हुए हैं कि उनका आंकलन करके इस मुख से व्यक्त नहीं किया जा सकता। वही बात होगी ना। ओ धनी ए देखत अचरज भूखन, बैठे अंग को लाग, ए शोभा कही न जावही, कोई देखे जिन सिर भाग। ये बहुत ही आश्चर्य की बात देखने में आ रही है कि ये सभी आभूषण धनी के अंगों से लिपटे हुए हैं और इस शोभा को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। श्री राज्य की मेहर से जिसे सौभाग्य प्राप्त होता है, वही इस अलौकिक शोभा को देख पाता है। सभी आभूषणों का श्री राज्य के अंगों से लिपटा होना परमधाम के प्रेम और वाहिदत को दर्शाता है। सभी आभूषण चेतन हैं और आत्म स्वरूप हैं। वे भी हम सब सखियों की तरह अपने प्राण प्रीतम को रिझाते हैं और उनके अंगों से लिपटकर प्रेम तथा आनंद का रसपान करते हैं। तरूप पुतलियों मोतियों है ऊपर हर जंजीर। फिर से आ गए जंजीर के ऊपर। शोभित सन्मुख चेतन, क्यों कहूं इन मुख नीर। प्रत्येक जंजीर के ऊपर मोतियों की पुतलियों का स्वरूप विराजमान है। ये सभी चेतन हैं पुतलियां और प्रत्यक्ष रूप से सामने ही सुशोभित हो रही हैं। इनकी शोभा का वर्णन मैं संसार के इस मुख से कैसे करूं। हक चाही बानी बोलत, हक चाही जोत धरत, खुशबोए नरमाई हक चाही, हक चाया सब करत। मोतियों की पुतलियां श्री राज्य की इच्छा अनुसार अमृत से भी मीठी वाणी बोलती हैं और उनकी इच्छा अनुसार ही नूरी ज्योति से परिपूर्ण दिखाई देती हैं। प्रीतम अक्षरातीत के भावों के अनुसार ही इनके अंदर अद्वितीय सुगंधी और कोमलता के दर्शन होते हैं। इस प्रकार इनकी सारी लीला धाम धनी को रिझाने के लिए ही उनकी इच्छा अनुसार ही होती है। ये बात को ध्यान से सुने। प्रीतम अक्षरातीत के भावों के अनुसार ही, जैसे धनी भाव लेते हैं ना, ये पुतलियां वैसी ही वाणी बोलती हैं।
उनके चेहरे पे जो भाव आते होंगे ना, तो पुतलियां बातें वैसी ही करती होंगी, उतनी ही मीठी और देखा जाए तो वही बात आ गई ना कि जो दिल के अंदर रच के भाव है वो बुखार बिन पे आ गए। तो वही जैसे नेत्रों में आ जाती है, नेत्र हर चीज बता देते हैं कि दिल के अंदर क्या है। हम्म, वही भाव अब देखो यहाँ पुतलियों में भी आ गए। पुतलियां बता देंगे कि राजी के दिल के अंदर क्या भाव, कितना प्रेम उमड़ रहा है। और उसी के अनुसार देखो सुगंधी भी है सारी कुछ, मतलब आदमी अगर वो सोचने बैठे तो ऐसे लगता है कि एक ही चुपई पे इतना सहूर हाँ किया जाए ना, आगे बढ़ने का मन नहीं करता कि आगे। उसको और करें। और सारी चीजें चेतन है, देखो बातें करती हैं हम, मतलब बूटियों से बातें कर सकते हैं, लताओं से बातें कर सकते हैं, जो एक एक कड़ी है उसके अंदर जो चित्रकारी है वो भी बात करती है। अब ये पुतलियों की वो भी बातें करती है, हकचाई वाणी बोलती है तो इतनी साफ बात भी कर सकते हो, चेतन है ना। एक चीज थोड़ी इस चुपई से हट के है जो मेरे को कई दिनों से मेरे दिल में आ रही थी, कि जैसे मूल इलावे में हम चित्तौड़ से पहुंचते हैं ना, हम अक्सर राजी को प्रणाम करी, सारा देखा, श्यामा जी को भी देखा, उसके बाद पूरा उनके श्रृंगार को भी राजी की मेहर से सारा देखा। फिर हम कहते हैं हमने श्यामा जी को प्रणाम किया, सुंदर साथ को प्रणाम कर मैं वापस चल पड़ी। कल मेरे दिल में आ रहा था कई दिन से कि भी जैसे हम क्यों ना उस जगह और चीजें उस हम भी देखते हैं। फिर हम 3 सीढ़ी उतर के सीधा अपना बाहर नहीं, हम 3 सीढ़ी उतरते हैं तो हमने तो 25 पक्ष को राज्य ने हमारे दिल में ऐसा टिप्स पे रख रखा है, तो क्यों ना हम बाहर वाली थंबों की हार को देख के 2 गलियों को पार करके जो 60 रूम्स बने, हम उस तक 60 रूम्स में क्यों नहीं जाते, उन 60 रूम्स में भी तो जाके देखें सारी क्या क्या शोभा है। एक एक रूम में सीढ़ी भी है ऊपर जाके, हम वहां से सीधा अपना प्रणाम, मतलब उस जगह को अपने दिल में बसाएं। जैसे हम कहते हैं ना यहाँ का घर हमारे दिल में बसा होता है, ये कमरा इधर है, ये कमरा इधर है, ये कमरा इधर है। हम क्यों ना जब वहां पे पहुंचते हैं मूल मिलावा में तो उन लाल तकियों को देखते हैं, जैसे पुतलियों उसकी बात थी पहुंची की। हम कहते हैं ना कि जो वो गिलम बिछी हुई है उसमें सफेद काली सफेद शाम सफेद हरी और पीले रंग की डोरी है चारों तरफ, तो उस तरह से पहुंची हम देखते हैं तो वो भी तो देखो उसमें 7 नग बता दिए, मैं सुना था, शाम सफेद, फिर नीली पीली और जामुन रंग। राज्य की हम पहुंची को हम सिर्फ पहुंची बोल के चल पड़ते हैं आगे। अगर उसी में जैसे ये पुतलियों की बातें हो रही हैं, अगर आदमी उसी पहुंची में ही अड़ जाए तो मतलब 7 रंग है, देखो कितने सुंदर है, शाम श्वेत नीली पीली जाम्बू लाल पुखराज, तो 7 रंग उस वो भी चेतन है, हर एक रंग बोलता है और उनमें फिर आगे मतलब हम उस जगह के माहौल में डूब जाए, मतलब 60 कमरों में जाए उसमें देखें कि कमरे में क्या है। ठीक है, प्रणाम जी। नाम जी, बहुत सुंदर, बहुत ही बहुत सुंदर, सुंदर, बिल्कुल, बहुत प्यारा, हर भाव प्यारा है। बहुत प्यारा भाव है। और ये तो इतना एक कुछ है हमारे पास देखने को कि भाई हम उस मूल मिलावे में ही सुबह बैठे तो शाम तक, मतलब सिर्फ प्रणाम ना ऐसे करें। थोड़ी ना कह दिया कि चितवन बार बार करो, बार बार बैठो, तो वो तो एक तरीके से नियम से वैसे उतनी रूप में पूर्ण हो जाती है। वैसे चितवनी का रूप ही अलग होता है, कोई बिल्कुल। वो वाला रूप थोड़ा होता है। आप कहीं भी अटक सकते हो, कहीं भी बैठ सकते हो। तो कई हम बार ये होता दक्षिण है के कि दरवाजे मूल से बाहर, मिलावे में ही बैठ जाएं, उनकी वही बात वही है। हम दक्षिण के दरवाजे से बाहर निकले, क्यों पूरब से बाहर दक्षिण से निकले, फिर सोचे अच्छा दक्षिण में बड़ पीपल की चौकी रही, वो बड़ तो पीपल की, बहुत गहराई है ऐसे। फिर हम उत्तर से निकले तो लाल चबूतरे पे चले जाए, पश्चिम का सोचे तो फूलबाग नूरबाग में चले जाए, बहुत कुछ है। राज्य का हाथ पकड़े पूरे परम धाम घूमे। वो तो है ही। चलो चुपई प्रणाम पढ़ते जी, हैं। हाँ प्रणाम जी जी, सुंदरता प्रणाम जी। जी, प्रणाम जी। मैं ये कह रही थी, अभी कह रहे ना कहीं भी घूमे सिर्फ प्रणाम ही क्यों करें। अभी अभी जो सुबह रोज चितवनी होती ना उसमें यही है। अभी यही है। परसों ये मेरी चितवनी लगी हुई थी, कहीं भी घुमा रही है, ऐसा लग रहा था मैं ऐसे घूम रही हूँ, मतलब चितवन की बात ही नहीं। हाँ हर जगह होता है, जा कई रही थी, हर जगह चितवनी जा रहे ऐसी थे। हैं कि उसमें हाँ कई जगह हाँ, घूम। सीधा ऐसा नहीं था, हाँ पूरे किसी भी पक्ष में घुमाया गया, मतलब हाँ प्रणाम जी। बिल्कुल बहुत बिल्कुल। नरेश जी प्रणाम। चलो चले चुपई पढ़े आगे।
हाँ जी। जैसे स्वरूप रूहन के चरणों लगे गिरदवाए, जो पुतलियां मोतिन की कदमों रही लपटाए। जिस प्रकार मूल मिलावे में सखियां युगल स्वरूप के चरणों के चारों ओर घेर कर बैठी हैं, उसी प्रकार मोतियों की पुतलियां भी धामधनी के चरणों से लिपट कर बैठी हुई हैं। झांझरी, घूंघरी, कांबी और कड़ी के आभूषण युगल स्वरूप के चरणों में है। इस प्रकार यह प्रसंग श्री राजी के साथ साथ श्यामा जी के ऊपर भी घटित होगा। बिल्कुल। तब समूह भूखन जब देखिए, अद्भुत शोभा लेत, जुबां खूबी क्यों कह सके, हक दिल चाही शोभा देत। जब सभी आभूषणों को सामूहिक रूप से देखा जाता है तो उनकी अद्भुत शोभा दृष्टिगोचर होती है। सभी आभूषण धामधनी के हृदय की इच्छा अनुसार ही शोभा देते हैं। इन आभूषणों की विशेषताओं को भला इस जिह्वा से कैसे कहा जा सकता है। अब विशेषताओं का वर्णन होगा सभी आभूषणों की कि हाथ दीजे भूखन पर सो हाथों लगत नाहे, पहने हमेशा देखिए ऐसे कई गुण हैं इन माहे। यदि हम इन आभूषणों को हाथों से पकड़ना चाहें तो ये हाथों में नहीं आते हैं, किंतु हमेशा धामधनी के अंगों में सुशोभित होते रहते हैं। इनमें इस प्रकार के अनेक गुण विद्यमान हैं। इस चौपाई में यह जिज्ञासा होती है कि जब इसी प्रकरण, कहां से आवाज आ रही है, एक सेकेंड। जब इस प्रकरण की चौपाई 3 और 4 में यह कहा गया कि हृदय में इच्छा होते ही पहले वह पूर्ण हो जाती है, तो यदि हम परम धाम में धाम धनी के आभूषणों को छूने की इच्छा करें तो क्यों नहीं छू सकते। फिर इसी प्रकरण की 19 चौपाई में और 49 में कहा गया है, इसी प्रकरण 19 में, ये प्रकरण चल रहा है 19, चौपाई हमारी चल रही है। जब 49 में क्या कहा गया है कि धामधनी भोजन करते समय, अच्छा आगे वाला प्रकरण आएगा 19 में, कि भोजन करते समय अपने मुख में से मेवा निकालकर श्री इंद्रावती जी के मुख में डाल देते हैं और कहते हैं कि यह बहुत मीठा मेवा है। तो इस कथन से यह स्पष्ट है कि श्री राजी और श्री इंद्रावती जी के शरीरों का स्पर्श होता है। ऐसी स्थिति में धामधनी के आभूषणों का छू जाना स्वाभाविक है। यही स्थिति अष्टपहर की लीलाओं में भी है। क्या जमुना जी में स्नान करते समय, वनों की सैर में, पश्चिम की चौगान में या 5वीं भूमिका में सखियों के हाथों से I'll tell you my address if you tell me your address. सुंदर साजी कभी बोल एक देता हूँ बार और मैं फिर वो बोल जाते हैं।
एक बार मैं म्यूट कर रही हूँ, सबका खुला होता है तो फिर बंद नहीं करती, सबका म्यूट करो ना दीदी, सबका म्यूट करो। क्योंकि सब म्यूट रहा करो, नहीं बोलना तो म्यूट करा करो, फिर बीच में बात शुरू हो जाती है आपस में तो बड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। क्या कह रहे थे वही दिल में से निकल जाता है कि यहाँ से पढ़ते हैं, यही स्थिति अष्टपहर की लीलाओं में भी है। क्या जमुना जी में स्नान करते समय वनों की सैर में पश्चिम की चौगान में या पांचवी भूमिका में सखियों के हाथों से धामधनी के वस्त्रों का स्पर्श नहीं होता होगा? इसका समाधान आगे की चौपाई में दिया गया है कि स्पर्श होता होगा। तो इसकी चौपाई आगे जवाब में क्या दे रहे हैं? अरस तन हाथ अरस तने, अरस तन हाथ अरस तने, एक दूजे परस होए, हाथ वस्त्र या भूखन, दूजा अरस तने लगे ना कोई। परमधाम में नूरमयी तनों के हाथ परमधाम के दूसरे नूरमयी तनों को छू लेते हैं, किंतु कहीं और के हाथ परमधाम के इन तनों के हाथों, वस्त्रों या आभूषणों को नाम मात्र भी नहीं छू सकते। तो इस चौपाई के चौथे चरण में दूजे शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका भाव परमधाम के अतिरिक्त अन्य कहीं के हाथों से है। परमधाम की एक दिली में योग माया के एक कण का भी प्रवेश संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में काल माया की किसी वस्तु के प्रवेश की तो कल्पना भी नहीं हो सकती। इस प्रकार यह प्रश्न उठता है कि यहाँ धनी के आभूषणों को हाथों से छूने की बात क्यों कही गई है? अगली चौपाई में इसका समाधान प्रस्तुत किया गया है। मतलब एक एक चीज को कैसे गहराइयों से लिया है कि ये क्यों बात कह दी। तो अगली चौपाई में इसका जवाब है, और हाथ कोई है नहीं कया वास्ते भूखन के, और वस्त्र न कछु भूखन जो इत नमूना लगे। परम धाम में किसी और हाथ की बात ही नहीं है। यह कथन तो धाम धनी के आभूषणों के वास्तविक स्वरूप को दर्शाने के लिए कहा गया है। सच पूछा जाए तो परम धाम में अन्य किसी भी ऐसे वस्त्र या आभूषण का अस्तित्व नहीं है जिसको इस संसार के किसी दृष्टांत या उपमा से समझाया जा सके। परमधाम का कण कण सच्चिदानंदमयी है, इसीलिए वहां के वस्त्र और आभूषणों को भी पर ब्रह्म के अखंड स्वरूप से भिन्न नहीं माना जा सकता। इसी बात को दर्शाने के लिए उपरोक्त चौपाई में यह बात कही गई है कि परमधाम के वस्त्र और आभूषण इस संसार के नश्वर वस्त्र और आभूषण नहीं है जिन्हें यहाँ की तरह हाथों से पकड़ा जा सके। हाथों से वस्त्रों या आभूषणों को न पकड़े जाने का कथन इनकी ब्रह्म रूपता, इनकी चेतनता, वस्त्रों की
ब्रह्म रूपता, वस्त्रों की चेतनता और वस्त्रों की अखंडता और अलौकिकता तथा त्रैगुण्य रहितता को दर्शाने के लिए किया गया है। इतनी बात क्लियर कर दी कि हाथों से कैसे छुआ नहीं जा सकता। क्लियर हुई सुंदर साथ जी बात? ओ धनी। हाँ जी नरेश जी खोलो। बड़ा अच्छा क्लियर कर दिया उन्होंने एक चुपे को कि सिर्फ परम धाम के ही तन, ऐसा नहीं समझना कि वहां नहीं छू सकते, वहां तो हम उसको छूते भी है, नूर में ही तन है, क्योंकि सारा कुछ नूर में ही है और सारा वहां का ही मसाला। हम यहाँ के मसाले से बात करते हैं तो इसलिए एक कंपैरिजन देना पड़ जाता है। एक चीज और भाव में आ रही थी कि आभूषण इससे ऊपर था, जब समूह भूखंड जब देखिए अद्भुत शोभा, मतलब ना सिर्फ अभी हम पुतलियों की जैसे बात कर रहे थे ना कि बातें करती हैं सब करती हैं, जैसी वाणी राजी चाहते हैं वैसी बोलती है, इवन आभूषण भी एक दूसरे से बातें करते हैं। एक भाव आ रहा था दिल में, जैसे राजी महाराज बोल मिलावे में बैठे हैं तो उनकी जो बायां चरण कमल है वो नूर की चौकी पे है और दायां चरण कमल भाईजान पे है, ठीक है, जैसे बैठे हैं। तो आप ये, और जो उनके हाथ आ रहे हैं वो जैसे सिंहासन पे बैठे हैं, तो उनकी जो पहुंची कड़ा, ये जो हमारे उनके चरणों के आभूषण है ना, झांझरी घुंघरी काबी कड़ला से बिल्कुल टच कर रहे हैं, बिल्कुल हाथ की ये जो पहुंची हो रही है वो उसी जगह पे है जहाँ झांझरी घुंघरी काबी कड़ला, दाएं चरण कमल का। तो झांझरी घुंघरी, ये मेरे दिल के भाव आ रहे हैं, जो मुझे लगा कि झांझरी घुंघरी काबी कड़ला भी पहुंची और उस उन तीन वाले जो यहाँ वाले आभूषण है कड़ा वगैरह, उनसे भी वो बातें करते हैं। मतलब देखो, आभूषणों को भी इतना समीप कर दिया कि वो दोनों भी आपस में बातें कर रहे हैं, जैसे सटे हुए हैं एकदम। क्योंकि राजीव महाराज जिस तरह से बैठे हैं ना, आप सामने वो एक समझ, अगर सूरता वहां ले जाओ तो वो ये बाजू के जो है वो उनको झांझरी घुघरी काटला से टच करे हो। बाकी दूसरा बात में तो है ही है कि वो जो दाएं चरण कमल के चरण है, हम कहते हैं ना लांग तली लाल एड़ी, जो उनकी लालिया वो भी श्यामा जी को हर वक्त नजर आती है, और श्यामा जी के हम सब सखियों को भी वो चरण कमल की जो लाल लांके हैं नीचे की तली की, वो भी हर वक्त नजर आती है। वो तो जब हम पहुंचते हैं और प्रणाम करते हैं तो राजीव से उठा के हमारे चरणों में रख देते हैं। तो इस तरह का भाव था कि आभूषण भी एक दूसरे से सटे हुए हैं, मतलब जैसे ये दोनों चरणों के और हाथों के भी एक दूसरे से बातें करते हैं। प्रणाम। हाँ जी मम्मी आप खोलो, क्या कह रहे हैं? रंग भी एक दूसरे से बात कर रहे हैं, बताइए। लाल पीला हरा लाल, एक दूसरे से वो चेतन है, वो भी रंग भी एक दूसरे से बात कर रहे हैं, बताइए। कितनी सुंदरता, कितनी शोभा। वो तो पुतलियां और ये तो सब कर ही करे, रंग भी कर रहे हैं एक दूसरे से बात। कितनी हाँ जी सुंदर साथ जी, अब शोभा। थोड़ा क्वेश्चन। हाँ जी चांद दीदी आपको खोलती हूँ। ऐसी तो मेरी, मैं क्या बोलूं, औकात नहीं है कि मैं सुंदर सास से प्रश्न करूं। नहीं ये पर तो किरण सहूर बेन, है, ये तो सहूर तो करना है कि हमने इतना पढ़ा है। खाली मतलब कि एक एक चौपाई पे यदि लगे रहे तो बहुत क्वेश्चन बन जाएंगे। हाँ ये तो है, पर क्वेश्चन तो मैंने बनाए हैं, पर इसके आंसर जो है ना ये किरण जी ही चेक करेंगे कि ठीक है कि गलत है। हाँ तो जी हाँ जी क्वेश्चन ही बनाए खाली, ठीक है। बिल्कुल। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। तो पहला क्वेश्चन है, काम्बी की शोभा कैसी बताई गई है? हाँ जी सुंदर साथ जी, काम्बी की शोभा।
सुषमा आप खोलो। सुषमा अनम्यूट करो, नहीं हो रहा, दोबारा करो। हाँ प्रणाम नाम जी। प्रणाम जी। काव्य की बोला है। हाँ काव्य की शोभा एक चैन की जैसी शोभा आई है और चैन के ऊपर मोतियों की पुतलियों की शोभा आई है और चैन में अनेक प्रकार की कड़ियों की शोभा आई है। कड़ियों में अनेक प्रकार के रंगों की शोभा आई है। प्रत्येक कड़ी में 5-5 रंगों की शोभा आई है और जिसमें आगे भी बोल सकती हूँ। बोलो बोलो, कोई बात। जिसमें माधुरता, सुगंधित, चेतनता, तेज और स्वर की सुंदर शोभा आई है और जिसमें फूल, पत्तियों और बूटों की भी सुंदर शोभा आई। बिल्कुल। चांदी आप अनम्यूट मत करो। हाँ किरण बहन जी बताएंगे, ठीक है ना? किरण दीदी नहीं है, कोई बहुत अच्छा है। हाँ किरण बहुत दीदी का आज सुंदर नेट है। नहीं था। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा। एक और प्रश्न है, युगल स्वरूप को और परम धाम को देखकर आंखें तृप्त क्यों नहीं होती? अभी अभी हमने समझा और अच्छे से सहूर करते हैं। ये ओप्पो है CPH। हाँ मेरे ख्याल, हाँ आप आज अपने नाम से नहीं आए। क्योंकि हस्बैंड का टेलीफोन मेरा चार्ज पे लगा हुआ है। कोई बात कोई बात। हाँ बोलो। हमारी आंखें तृप्त इसलिए नहीं होगी यदि इसमें जो हमारा धाम धनी से बहुत अधिक स्नेह प्रेम होता है, इश्क होता है, और यदि वो तृप्त हो जाए तो इसका मतलब हम उनके प्रेम में प्रश्न चिन्ह लग जाएगा और जो है हमारे प्रेम में ही कभी कोई कमी है हमें ऐसा, क्योंकि उनका जो प्रेम है, इश्क है, वो अनंत अनंत है। इसी तरह हमारा प्रेम भी अनंत अनंत होना चाहिए और यदि उसमें कमी आ गई तो इसका मतलब माया का प्रवेश अभी हमारे अंदर है। प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बिल्कुल बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। एक और है, राज्य को देखकर, ये वैसे उससे मिलता जुलता ही प्रश्न है, राज्य को देखकर किसी और को देखने की इच्छा क्यों नहीं होती? ऐसा ही मिलता जुलता ही है दोनों से। हाँ जी श्रीनिवास जी आप खोलो। राम जी प्रणाम। क्योंकि वो पूर्ण काम है, वाणी में भी आया था कि पूर्ण काम है। बस अगर उनको देख लें तो फिर उनको ही देखते रहेंगे, क्योंकि अगर वहां से हट जाएं तो फिर अनंतता में प्रश्न चिन्ह लग जाए। तो वहाँ की सौंदर्यता, चेतनता, जो राज्य के प्रत्येक आभूषण है, उनके स्वरूप हैं, उनको देखने से तृप्ति नहीं होती, क्योंकि वो ऐसी वो ऐसा लगता है कि बस देखते ही रहो, क्योंकि उसमें अनंत आनंद सुख। तो पूर्ण है, पूर्ण काम लिखा है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, पूर्ण काम है। प्रेम करना। कड़ियों में कितने रंग के नग हैं और इनमें कौन कौन से चित्र हैं? दोबारा क्वेश्चन बोल दो। कड़ियों में कितने रंग के नग हैं और इनमें कौन कौन से चित्र हैं? हाँ जी कुसुम दीदी का खुला हुआ है, वर्षा दीदी को बोल देती हूँ। वर्षा तुम बोल दो। प्रणाम जी। कड़ियों में वैसे तो अनंत आए हैं, परंतु प्रत्येक कड़ी में 5-5 रंग आए हैं और उसमें खजूर की पत्तियों की और बेलों की शोभा आई है, जो बहुत ही प्यारी है। प्रणाम जी। बहुत सुंदर। ये होता है ध्यान एक से ये सुनना। ध्यान से सुनने का। आभूषणों का श्री जी के अंगों से लिपटा होना हमें किसकी याद दिलाता है? आभूषणों का श्री जी के अंगों से लिपटा होना किसकी याद दिलाता है? ना अच्छा क्वेश्चन बनाया है। ज्योति आ जाओ। पहले मम्मी को खोलती हूँ फिर ज्योति को भी खोल देती हूँ। हाँ मम्मी बोलो। जरा क्वेश्चन दोबारा बोलो। आभूषणों का श्री जी के अंगों से लिपटा होना
हमें किसकी याद दिलाता है? आभूषणों के शरीर से अंग लगाना हमें प्यार, माधुर्यता, कोमलता और उसको देखते ही रहना हमारे अंदर, उसमें इतनी उसको देखते ही रह जाओ, इतनी उनमें, इतनी उनके चरणों के, उनके आभूषणों को देखकर मन नहीं हटता, इतनी शोभा, उसको इतने तरह से देख सकते। हाँ जी, रमा आप भी साथ बोल दो उत्तर। प्रणाम जी। जैसे सब सखियां मूल मिलावे को घेर कर बैठी है ना, चरणों से लगी हुई पिया जी की, ऐसे वो पुतलियां पिया जी के चरणों में लिपटी हुई हैं। बिल्कुल बिल्कुल। प्रणाम जी। हाँ ज्योति आप भी बोल दो। जी, सब सखियां ऐसे ही लिपटी हुई है धनी के चरणों में, तो वो भी लिपटे हुए हैं। प्रणाम जी। थोड़ा सा तुम्हारा नेट में खोल रही थी, खुल नहीं रहा था ज्योति। हाँ चलो। कौन सा आभूषण राज्य की इच्छा अनुसार मीठी वाणी बोलता है? कौन सा आभूषण राज्य की इच्छा अनुसार मीठी वाणी बोलता है? कौन सा आभूषण राज्य की इच्छा अनुसार मीठी वाणी बोलता है? सुंदर साथ जी, जिन्होंने ध्यान से सुना है। डीपी सिंह जी, जिन्होंने नहीं कहा रेज एंड हो जाए तो समझो आंसर हमने बोल दिया। हाँ जी डीपी सिंह जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। अभी तो कामी का वर्णन किया जा रहा था, वैसे तो उनके हर आभूषण राज्य की तो इच्छा के अनुसार ही सब काम करते हैं। यहाँ चौपाई में कामी का वर्णन किया गया है। प्रणाम जी। सही बात है। और प्रश्न है, मोतियों की पुतलियां कहाँ होती हैं और कैसी होती हैं? तो दीदी आप लोअर हैंड करते रहना। मोतियों की पुतलियां कहाँ होती हैं और कैसी होती हैं? कहाँ होती है? श्रीनिवास जी आप भी बोल दो। प्रेम प्रणाम जी। श्री चरणों में राजीव के और श्यामा जी के श्री चरणों में जो कांबी आई है, उसमें चैन के ऊपर होती है ये मूर्तियों की पुतली, और ये आपस में वार्तालाप करते थे। चेतनता है वहाँ, तो वो वार्तालाप करती रहती है आपस में। सखियों जब तक हम सुल्तान में, हम उसमें जाएंगे चित्रमणि के अंदर, तो हमसे वार्तालाप करना शुरू कर देते। ये हर वक्त चित रहती है। और राजीव के, राजीव का तो गुण ही ऐसा है कि वो अनंतानंद सुख के सागर है, तो ये भी सुख प्रदान करती हैं। तो जिस चीज को देख लो वहां से नजर हटती ही। तो ये जो है चैन कांबी में आई, ये चैन के ऊपर आई। चैन के ऊपर आई। ऊपर के अलावा एक बात और कही थी ना चांद दीदी, बबीता जी से एक और बात सुनते हैं। बबीता बोलो। हाँ जी, यही मेरा भाव था भी, ये कामदी के ऊपर होती है और ये चेतन होती है। जैसे ये भी ऐसे बातें करती है, तो जैसे हमको कहती है कि देखो हम तो राज्य के चरणों में विराजमान हो रहे हैं, तुम भी हमारे पास मेरे की तरह राज्य के चरणों से लिप जाओ। ये हमारे से ऐसे भी ये चेतन होती है, हमारे को ऐसे कहती है कि तुम भी राज्य के चरणों से लिपटी रहो जैसे हम लिपटी हुई है। ये बस यही भाव था। ठीक है चांद दीदी आगे पूछो। क्या राज्य के आभूषणों को छू सकते हैं? यदि नहीं तो उनके हाथ से मेवा कैसे लेते हैं? क्या राज्य के आभूषणों को छू सकते हैं? यदि नहीं तो उनके हाथ से मेवा कैसे लेते हैं? अनु दीदी। जी सुंदर जी, प्रणाम जी दीदी। हम राज्य के आभूषणों को छू सकते हैं, पर परम धाम में होते हुए छू सकते हैं, यहाँ से नहीं छू सकते। माया के भावों से नहीं छू सकते हम, परम धाम में वाहिदत के भावों से छू सकते हैं। हाँ एक मिनट, वो कुसुम दीदी भी बोलेंगे। बोलो कुसुम दीदी आप भी। दीदी हम परम धाम के जो आभूषणों को है छू तो सकते हैं, लेकिन वो हमें लगेगा नहीं कि वो हमारे हाथ पर लग रहे हैं, क्योंकि वो राज्य के अंगों की ही शोभा है। जो मुख में मेवा देते हैं, इसका मतलब यह है कि हम परम धाम में जो अपने ही एक दूसरे के जो अंग है उन्हीं को छू सकते हैं, उनको कोई बाहरी चीज नहीं, दूसरा कोई नहीं छू सकता। ठीक है दीदी।
चांद दीदी आपका अनम्यूट हो गया, आप हाँ, बोलो। वो डॉग बोलने लग गया था इसलिए मैंने unmute अच्छा किया अच्छा, था। कोई बात नहीं। तो एक और क्वेश्चन है, ठीक है परम दीदी, धाम की, आंसर ठीक है, यदि आप हाँ कुछ जी और बोलना बिल्कुल चाहते बिल्कुल, ठीक है। यही बिल्कुल यही है। परम धाम के कालमयक, परम धाम में कालमयक का कण भी नहीं जा सकता, तो क्यों कहा गया है कि वहां कालमयक की कोई वस्तु उन्हें छू नहीं सकती? ऐसा क्यों कहा गया है? परम धाम में काल माया का कण भी नहीं जा सकता, ये तो बताइए, फिर क्यों कहा गया है कि वहां काल माया की कोई वस्तु उन्हें छू नहीं सकती? क्वेश्चन दीदी चलो बोलो, एक बार आंसर समझ में आ गया तो। हाँ सुषमा बोलो। परम धाम में ब्रह्मरूपता है, चेतनता है, अलौकिकता है और त्रिगुणातीत से रहित। बिल्कुल ठीक है, पता बिल्कुल नहीं ठीक है, सही यही सही नहीं, बिल्कुल ठीक है, यही था, यही था। Recording in एक सेकेंड, नहीं नहीं बंद कर। बस एक ही और है, मोतियों की पुतलियां कैसी दिखाई देती हैं? मोतियों की पुतलियां कैसी दिखाई देती हैं? वाहिदत के कारण। आंसर आ रहा है प्रणाम जी की तरफ से, पहले क्वेश्चन का आंसर होगा। मोती की पुतलियां कैसी दिखाई देती हैं? कोई उपमा दी गई थी ना उसमें, मुझे भी इतना याद नहीं आ रहा, मैं लिखने में ज्यादा लगी हुई थी। कोई बात नहीं, आ ही जाएगा आंसर। आ जाएगा। कैसे हम जैसी दिखाई देती होंगी? बताओ सुंदर साथ जी, मोतियों की पुतलियां कैसी, नीरू आप भी बता दो कैसी दिखाई देती हैं? मोतियों की पुतलियां कैसी दिखाई देती हैं? धनी से बातें करती है, ये मुझे मालूम है, काम भी नहीं। धनी से बातें करती हैं, आपस में भी तो बातें करती हैं। हाँ। उन्होंने बड़ा सुंदर एक वो भी बताया था ना नरेश भाई ने, नरेश कि जी ना ने राजी ने ना अपना चरण कमल ऊपर रखा हुआ है और हाथ उसके पास रखा हुआ है, ताकि हाथों की जो पुतलियां है ना वो चरणों वाली पुतलियों से, आभूषणों से बातें कर करें। सके। नरेश जी का एक बहुत सुंदर जवाब आ बात कही गया। थी उन्होंने, हाँ बहुत सुंदर बात कही थी। चलो बस इतने ही क्वेश्चन लिखे कुसुम थे दीदी मैंने। आपका नया है आंसर तो बताओ। नरेश जी आपका कुछ नया है तो वो भी वाहिदत बताओ। और वाहिदत और इश्क का प्रतिनिधित्व करती हैं। वाहिदत और इश्क। हाँ जी इश्क नरेश का जी प्रतिरूप। कुछ अलग आंसर है तो बताओ। नहीं नहीं, मेरा तो उन्होंने बताया दिया, तो एक भाव था, वैसे ऐसे ही बैठी हैं आपका अलग जैसे होगा भाव। जैसे राजी को घेर कर बैठी हैं, वैसे ही पुतलियां नजर आती है कि भाई वो भी राजी के चरणों को चिपक कर कर बैठी बैठी हैं। और दिल चाहे मुख राजी के दिल के अनुसार वो वाणी बोलती हैं। राजी चाहते हैं जो उनके दिल में, वैसी ही बात करती हैं, वैसी सुगंधी आती है, वैसी जो राजी के दिल को मिलता है। इतनी अच्छी बात लगी थी ना ये, कि जैसे उनके भाव आते हैं ना वो पुतलियां वैसा ही करने लग जाती है। मतलब वो अंदर से, वो जो नरेश जी ने बात कही ना कि जैसे दिल में होता है ना, तो पुतलियों के भावों से हमें पता लग जाता है उनकी बात करने से कि राजी के दिल में ये भाव है, क्योंकि सभी आज सुबह हम बराबर लोग है। ना, हाँ आज सुबह हम लोग ना वो अभी पढ़ रहे थे देखो वाणी, मटक की भी जो एक पुतलियां सेकेंड है ना, नरेश जी, मतलब चांद दीदी कुछ मटकती कह रही हैं। होंगी। नरेश जी एक मिनट, चांद दीदी पूरी करो कंप्लीट बात। हाँ, मैं वही जो आप बात कर रहे हो ना, वही हमने सुबह अभी वाणी पढ़ी थी 3 से 4 बजे वाली मीटिंग में। तो उन्होंने ये कहा कि जो राज्य के दिल में आता है ना, वही पर आत्म के दिल में आता है, जो पर आत्म के दिल में आता है वही आत्म के दिल में आता है, और जो आत्म के दिल में आता है वही हमारा यहाँ का जीव जो के दिल में जीव है बोलता भी वही है, वही बोलता है जो राज्य बुलवाते हैं। तो जो घटनाक्रम चल रहा है ना हम लोगों की लाइफ में, वो सब वहीं से, वो मास्टर प्लानर वही है, वो जैसा चलवा रहे हैं वैसा वैसा होता जा रहा है हमारे साथ, सब वो कर रहे हैं। बिल्कुल हाँ जी किरण दीदी, आज आपने कुछ बोला नहीं। किरण दीदी तुम्हें आ रही थी ना, इसलिए मैंने बोल दी। ठीक है, आप
आप सुन तो रहे थे ना? हाँ जी सुन रही थी। हाँ, बीच में मुझे लगता है चले गए थे। वो एक चौपाई है ना, जैसे सुप रोहन के चरणों लगे गिरदवाएं, त्यों पुतलियां रोहन की चरणों रही लिपटाएं। मतलब उन काम्बी में जो पुतलियां बनी हुई हैं, वैसे ही उनकी शोभा, वैसे जैसे रूहों की शोभा, जैसे रूहें राज्य के चारों तरफ लावा में बैठी हुई, ऐसे राज्य को के चरणों में मोतियों की जो पुतलियां वह भी लिपटी हुई, जैसे राज्य के चरणों में और रूहें लिपटी हुई हैं, वैसे ही पुतलियां राज्य के चरणों में लिपटी हुई। तो इससे भाव यही आता है ना कि राज शर्मा जी बीच में बैठे हैं मूल मिलावे में, तो ये इसी सीधी का चौपाई उदाहरण दिया क्लियर गया। करती है कि सारी बात कि राज्य जो है मूल मिलावा में बीच में ही है। बीच ये में चौपाई है। जो है विशेष रूप में दी गई। बिल्कुल। व्हाइट कपड़े पहनती है, बिल्कुल। एक सेकंड, चांद दीदी आवाज आ रही है? तो हाँ जी, बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। मैं हाँ, ये कोई नए सुंदर साज से आपको मिलाना चाह रही थी, बिल्कुल। मैं इसलिए एक लाई। मिनट चौपाई हटाती हूँ, एक सेकंड। हाँ जी, बस पढ़ा कर लो। हाँ जी, सुंदर। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। एक मिनट आपको हम तो पिन काफी करती हूँ, से मुझे एक मिनट हाँ पिन थोड़ा करने दो। बहुत हाँ हाँ, बोलो आप। आंटी जो सिखाती हैं, जो कराती हैं, वो करना चालू किया है। जस्ट अभी इन्वॉल्व भी हुई हूँ आप लोगों के साथ। अरे वाह, ये है। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा, मजा आ रहा है, अंदर बहुत से। अच्छा। हम्म, जी जी। बहुत अच्छा लगा। आपका नाम क्या है? अमिता है, अमिता बंसल। अमिता बंसल, ओके। जी। आप ये आते रहो। हमारे डॉक्टर साहब है ना, हाँ जी। आते मैं रहना कह आप। रही हूँ हमारे डॉक्टर साहब है ना, ये मिसेज है डॉक्टर साहब की। अच्छा अच्छा, बिल्कुल। हाँ जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम। आप ऐसे ही आते रहना, हाँ जी, हाँ जरूर। हाँ। ठीक है? आप यदि चौपाई बोल सकते हो तो इसको दोहराओ धीरे बोल धीरे। सकते हैं? चौपाई खाली ऐसे बोलनी है धीरे पढ़ना है, धीरे। रीडिंग करानी है। अरे सिर्फ पढ़ना है, हिंदी चौपाई है, रीडिंग करानी, 2 लाइनें पढ़नी रीडिंग है। करनी है। और पढ़ो हाथ धीरे धीरे, हाँ पढ़ो। और हाथ कोई है नहीं, काहे वास्ते भूकन के, और वस्त्र ना कछु भूकन, जो इत नमूना लगे। जो इत नमूना लगे। लगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्राणनाथ प्यारे की सतगुरु महाराज की जय। जय। पन्ना धाम की जय। जय। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी।